हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सेल्स से रिलेटेड है और क्यों 90% सेल्स पर्सन ये गलती करते हैं और इसके वजह से उनकी क्लोजिंग नहीं होती, वो ज़्यादा सेल नहीं कर पाते, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हो और अगर आपका सेल नहीं हो रहा, तो ये वीडियो को बहुत एंड तक देखेगा, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ बहुत बाद में रियलाइज़ की है। ठीक है, तो कैसा होता है कि बेसिकली आप सोचते हो यार मैं एक दिन में 40-50 कॉल करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा कॉल ले रहे हो, क्लोजिंग की चांसेस अच्छी है। ठीक है, फिर आप बोलते हो सर मैं सब कॉल पे ना सेम एनर्जी से बात करता हूँ, बहुत अच्छे से उनको समझाता हूँ, रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आप बोलते हो कि सर मैं स्क्रिप्ट भी यूज़ करता हूँ पावरफुल, जो जो गलती करता हूँ उसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सेल नहीं आ रही है। क्या रीज़न है ऐसा कि मेरी सेल क्यों नहीं आ रही है? मैं कस्टमर से बात भी कर रहा हूँ, कस्टमर बोल रहा है मैं कल पेमेंट करता हूँ, परसों करता हूँ, पर हो नहीं रहा है, मेरी सेल नहीं आ रही। सर क्या दिक्कत है? तो आज मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन दूंगा। और ये आप ही की गलती नहीं है, 90% सेल्स पर्सन यही गलती करते हैं, मैं भी करता था ये गलती। ठीक है, वही, लेकिन आपके बाद अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी ये गलती नहीं होगी और आपका सेल्स इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये आपको एंड के वीडियो तक आपको ये कन्विक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कैसा था कि 1-2 साल पहले मैं भी मेरा ट्रैवल का बिज़नेस कर रहा था, तो मैं भी आप ही की तरह बहुत सारे कस्टमर से कॉल पे बात करता था। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट जो मेरे पैकेज थे, क्योंकि मैंने 2-3 साल कंपनीज़ में काम किया है, तो मेरे अच्छे नेटवर्क्स थे, तो मैंने पैकेज भी बहुत बढ़िया डिज़ाइन किए थे कि मतलब कोई ना नहीं बोल सकता, ना वो प्राइस पे ना वो क्वालिटी पे, मतलब मेरा बेस्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मैंने डिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद भी मेरी क्लोजिंग नहीं उतनी आ रही थी जितनी मुझे चाहिए थी। मैं सोच रहा था मैं क्या ऐसा करूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं 10 बजे से सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कॉलिंग करता था, मैं सभी कस्टमर से सेम इंथुजियाज़म सेम एनर्जी से बात करता था, फिर भी मेरी क्लोजिंग नहीं आ रही। तो अब आप बताइए क्या ऐसा रीज़न है क्यों क्लोजिंग नहीं आ रही? तो मैंने भी बहुत सोचा, आप ही लोगों की तरह मैंने भी सोचा क्या ऐसी चीज़ है जहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, ऐसी क्या चीज़ है कि मेरी क्लोजिंग क्यों नहीं आ रही? मैं सही तरीके से कस्टमर से बात कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी क्लोजिंग क्यों नहीं आ रही? तो आज बेसिकली मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, फिर क्या हुआ क्या कि मैंने कुछ कंसल्टेंट से बात की, ऐसे कंसल्टेंट जिनको स्पेशलाइज्ड है वो हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करने में फ़ोन पे। ठीक है, तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैं तो शॉक हो गया कि हम लोग कैसे बात करते हैं ऐसे सेल्स पर्सन और वो लोग कैसे बात करते हैं। वो लोग के मतलब मैंने जब उनसे बात की मुझे लगा वो मुझे बहुत बताएंगे अपने इसके बारे में, हम ये करते हैं, वो नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे थे। और बेसिकली एक और चीज़ मैंने नोटिस की, वो मुझे क्वालिफाई कर रहे थे कि मैं सही फिट हूँ कि नहीं उनके बिज़नेस के लिए। और 90% सेल्स पर्सन ये करते ही नहीं है। तो आज के बाद आप लोग ये गलती नहीं करोगे और इसको फॉलो करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको यही नहीं समझता कि बात क्या करनी है कस्टमर से। ठीक है, तो वो सीधा अपना प्रोडक्ट पिच करना चालू कर देते हैं, पहले कस्टमर से कुछ सवाल पूछेंगे और फिर प्रोडक्ट पिच करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके प्लान ऑफ एक्शन भी दूंगा बेसिकली, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि हम गलती क्या करते हैं। बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं, ठीक है, आप कस्टमर से बात कर रहे हो, मान लो आपने कस्टमर को कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके नीड एनालाइज कर लिए, आपने उसके बाद अपने प्रोडक्ट बताने लगे, आपने 15 मिनट 20 मिनट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बताया। ठीक है, उसके बाद कस्टमर को जब आप पेमेंट की बात करते हो, कस्टमर बोलता है सर मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं तो 10वीं का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो नहीं कमाता। या तो कोई ऐसा कस्टमर है, सर मैं तो जॉब ही नहीं कर रहा हूँ सर, 3 साल से घर पे बैठा हूँ, कहाँ से आपको पेमेंट दूंगा मैं। किसी से बात कर रहे हो, बोल रहा है सर मैं कर्जे में हूँ सर, 5 लाख 10 लाख का कर्जा है मेरे पे, मैं कहाँ से और पैसे अरेंज करूँ। तो गलती क्या हो रही है? आप बेसिकली कस्टमर को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। यही एक फ़र्क है एक सेल्स पर्सन में, एक हाई टिकट कंसल्टेंट में। हाई टिकट कंसल्टेंट जब फर्स्ट कॉल पे आता है तो वो कस्टमर को क्वालिफाई करता है। ठीक है,
आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बताने वाला हूँ, जिससे आज के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे और आपकी मैक्सिमम क्लोजिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक बात समझिए, हर कोई कस्टमर आपका नहीं होता है। अगर आप हर कस्टमर को टारगेट करते हो तो फिर आप बिज़नेस नहीं जानते। क्योंकि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, एप्पल भी हर किसी को नहीं टारगेट करता है। एप्पल टारगेट करता है एस्पिरेशनल लोगों को, जो प्रीमियम लोग हैं उनको टारगेट करता है एप्पल हर किसी को नहीं टारगेट करता है। जैसे ओप्पो वीवो हर किसी को नहीं टारगेट करते हैं। तो एक टारगेट कस्टमर्स के हिसाब से टारगेटिंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली अब आप ये गलती नहीं करेंगे। और अब जब फर्स्ट कॉल पे आप कोई भी कस्टमर से बात करें तो मैं चाहता हूँ आप इस 4 चीज़ों को फॉलो करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हर हाई टिकट कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट जो 1 लाख से लेकर 50 लाख की चीज़ें सपोर्ट कंसल्ट करता है और उसके प्रीमियम फ़ीस लेता है, वो इसी तरीके से इसको फॉलो करता है, चाहे आप कोई भी कंसल्टेंट के पास चले जाओ। तो आज के बाद हम लोग भी यही करेंगे, क्योंकि हम लोग सेल्स पर्सन से अब हम ट्रांसफॉर्म होंगे एज अ कंसल्टेंट। हम कंसल्टेंट हैं, हम सेल्स पर्सन नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये 4 चीज़ फॉलो करनी है। जब भी आप कस्टमर से बात करें, आपको ये चारों चीज़ों के अंदर ही आपके क्वेश्चन को डिज़ाइन करने हैं। पूरा कन्वर्सेशन आपका इन चारों चीज़ों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, पहला चीज़ आपको कस्टमर से क्वेश्चन पूछने हैं क्वालिफाई करने के लिए, वो है नीड। क्या उसकी नीड है, क्या उसकी ज़रूरत है? जो आप उसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या उसको ज़रूरत है उस चीज़ की? अगर ज़रूरत है तो वो राइट फिट है आपके लिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो राइट फिट नहीं है आपके लिए। जैसे मान लो आप बहुत बढ़िया आप नॉनवेज प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बनाते हो, आपके पास एक से एक डिश पड़ी हुई है नॉनवेज की, और आपका प्राइस वर्ल्ड क्लास है, मतलब कोई बीट नहीं कर सकता, ना प्राइस बीट कर सकता है ना क्वालिटी बीट कर सकता है। बाहर से लोग खाने आते हैं आपके यहाँ पे, और आप एक बंदे को सेल कर रहे हो कि सर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर, प्राइस में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्वालिटी में कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी वो नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि सर वो वेजिटेरियन है, उसकी नीड ही नहीं है, वो वेज खाता है, वो नॉनवेज कहाँ खाएगा। लेकिन आपने नीड एनालाइज की नहीं उसकी, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा पैरामीटर जो आपको जज करना है, ठीक है, वो है मनी। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि लोग लास्ट में पूछते हैं मनी के बारे में, गलत है। बीच में आपको मनी के लिए क्वालिफाई करना है उसको, कि उसके पास पैसे हैं क्या आपको देने के लिए। पता चला आप उससे 3 कॉल 4 कॉल 5 कॉल 6 कॉल कर रहे हो और आपको यही नहीं समझ रहा है यार इसके पास पैसे ही नहीं है, इसको मैंने क्वालिफाई ही नहीं किया। उसको आप कैसे पूछ सकते हो? 2 पैरामीटर आपको बताऊंगा। एक, उससे पूछिए कि सर आपने पास्ट में इस चीज़ों पे कितना इन्वेस्ट किया है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है पास्ट में, कभी आपने ये चीज़ें खरीदी है या आपने बाय की है। इससे आपको पता चलेगा उसको बंदे को एक्सपीरियंस है क्या बाय करने का, या उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने कभी ज़िंदगी में एक बुक नहीं खरीदी, तो वो 50-70 हज़ार की चीज़ कहाँ से खरीदेगा। तो आपने उसके मनी के बेसिस पे उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, वो कितना सैलरी उसकी क्या है, क्या वो अनएम्प्लॉयड है, क्या वो जॉब कर रहा है, उसके पास क्या क्या सोर्सेस हैं। तो ये दूसरा पैरामीटर है मनी। तीसरा पैरामीटर है टाइम बहुत क्रूशियल है। कोई जो वो डिसीज़न ले रहा है, क्या उसके लिए इतना अर्जेंट है कि वो डिसीज़न अभी लेगा, या वो बोल रहा है मैं 1-2 साल रुक सकता हूँ, उसके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। तो टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, उस बेसिस पे आपको क्वालिफाई करना है कि सर कितना अर्जेंट है आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग ये गलती करते हैं, ठीक है, वो है डिसीज़न मेकिंग। क्या वो डिसीज़न मेकर है? जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और उसको पिच कर रहे हैं, उसको सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी वो बोल रहा है सर मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या है? तो उससे पूछिए सर आप फाइनेंशियल डिसीजन आप खुद लेते हैं या किसी से कंसल्ट करते हैं? क्योंकि मोस्टली अगर आप देखने जाओगे तो फाइनेंशियल डिसीजन वाइफ लेती है, वुमेन जो होती हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन लेती है घर का। जैसे अब मेरे घर में भी मेरी मॉम फाइनेंशियल डिसीजन लेती है। मेरे पापा को अगर आप सेल करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है आपको, मेरी मॉम को आपको प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि वो डिसीजन मेकर है मेरे घर की।
तो ये 4 पैरामीटर पे आपको अपने क्वेश्चन फ्रेम करने हैं: नीड, मनी, टाइम, डिसीजन मेकर। इस बेसिस पे जब आप फर्स्ट कॉल करेंगे आपको पता चल गया मुझे अब इसको कितना टाइम देना है, आगे जो मैं इससे कॉल लूँगा क्या ये मेरे राइट फिट पे बैठता है, अगर बैठता है तो मुझे उसको कितना टाइम देना है, किस लेवल पे ये हॉट प्रॉस्पेक्ट है। क्योंकि एक बात याद रखिए, 80-20 का रूल काम करता है। 20% ऑफ योर कस्टमर ब्रिंग 80% ऑफ रिजल्ट। और हम गलती क्या करते हैं, हम 200 कस्टमर से बात करने जाते हैं। एक दिन में 200 कस्टमर से बात करना पॉसिबल है नहीं है, राइट। पर 20 कस्टमर से 200 बार बात करना पॉसिबल है। तो ज़्यादा सक्सेस कहाँ मिलेगी, 20 कस्टमर से कम टाइम लगेगा पर 200 कस्टमर से। तो ये चीज़ है, 20 जो कस्टमर्स हैं वो 80% रिजल्ट देते हैं, तो 20 कस्टमर पे फोकस करनी चाहिए। पर हमारी दिक्कत ये है कि हम 200 में से 20 फाइंड ही नहीं कर पा रहे, वो है कौन। तो यहाँ पे हम फंस के रह जा रहे हैं। हम सबको फॉलोअप कर रहे हैं, सबको फॉलोअप नहीं किया जाता है। पहले आप क्वालिफाई करिए कि कौन आपका प्रॉस्पेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि अगर बैल है तो वो तो सींगी मारेगा, उसको कुछ भी प्रेजेंट कर दो वो सींगी मारेगा, उसके सामने कोई भी प्रोडक्ट रख दो। फिर उसके बाद आती है हमारी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो गाय होते हैं, तो गाय तो खुद दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है, तो आपको भी उनसे निकलवाना पड़ेगा। कुछ होते हैं मुर्गी होते हैं, ठीक है, मुर्गी तो खुद अंडा देती है खुद से, तो बस उनके इमोशनल ट्रिगर को आपको बटन करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, हमको उनको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉल में फोकस करिए ये 4 चीज़ पे: नीड, मनी, टाइम, डिसीजन मेकर। इन चारों चीज़ों पे बेसिकली क्वालिफाई करिए और नोट्स रखिए अपने साथ, नोट करते रहिए इन चीज़ों के बारे में, और फिर डिसाइड करिए कि मुझे इसको कितना टाइम देना है फॉलो में। ये एक हर हाई टिकट कंसल्टेंट करता है, जो आप भी करोगे तो आप अब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एक सेल्स पर्सन से कंसल्टेंट में। तो ये थे मेरे टिप्स, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हेल्प करेगी अपने सेल्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मुझे तो किया इसने, मुझे इस चीज़ ये टिप्स ने बहुत हेल्प किया, ठीक है, मेरी सेल्स को बढ़ाने में और मुझे और मेरी कंपनी को ग्रो करने में। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कुछ नए सेल्स वीडियो के साथ जो आपको बेसिकली आपके सेल्स को अर्श से फर्श की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैं हूँ आशुतोष सिंह, साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।